अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर। चैप्टर नंबर 10 के पहले हमने 5 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से शुरू करते हैं। हम चैप्टर नंबर 10 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं और मेरी हर वीडियो के अंदर तकरीबन 5 क्वेश्चन होते हैं। आज भी हम 5 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। इन क्वेश्चंस को डिस्कस करने के बाद हम इस चैप्टर के एमसीक्यूज भी डिस्कस करेंगे, बल्कि मैं पूरी बुक के एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करूंगा। तो ये देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है डिफरेंशिएट बिटवीन डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में क्या फर्क है? तो पहले कॉलम में हमने इसके फीचर्स लिखने हैं, दूसरे में डिप्लोब्लास्टिक और तीसरे में हम लिखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स। तो पहला फीचर है ग्रेड। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स का ग्रेड रेडिएटा है। हमने लास्ट वाले क्वेश्चन में ये डिस्कस किया था कि जो यू मेटाजोआ एनिमल्स होते हैं, यू मेटाजोआ, उनको दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड किया जाता है। एनिमल्स को हम दो ग्रुप में डिवाइड करते हैं, जिसमें शामिल हैं पैराजोआ और यू मेटाजोआ। तो यू मेटाजोआ को हम मजीद दो बड़े ग्रुप्स में डिवाइड करते हैं, जिनमें ग्रेड रेडिएटा और बाइलेट्रिया शामिल है। तो रेडिएटा और बाइलेट्रिया को मजीद उनकी डिवीजन की जाती है। उनमें से एक डिवीजन ये भी है कि डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में डिफरेंस क्या है। तो पहला फीचर क्या है? ग्रेड। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल का ग्रेड रेडिएटा है और ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल का बाइलेट्रिया। सेकंड फीचर इनमें सिमेट्री है। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में रेडियल सिमेट्री पाई जाती है, जबकि ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स में बाइलेटरल सिमेट्री पाई जाती है। फिर बॉडी लेयर्स हैं। डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में 2 हैं और ट्रिप्लोब्लास्टिक में 3 हैं। इसी वजह से इनको डिप्लो मीन 2 ब्लास्टिक लेयर्स कहते हैं और ट्रिप्लो मीन 3 और ब्लास्टिक लेयर्स। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन्स डिप्लोब्लास्टिक एनिमल में नहीं होते, ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में होते हैं। नर्वस सिस्टम, इनमें डिफ्यूज नर्वस सिस्टम पाया जाता है, इनमें सेंट्रलाइज्ड। डिफ्यूज नर्वस सिस्टम वो होता है जिसमें ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड वगैरह ना हो, सिर्फ और सिर्फ न्यूरॉन्स पाए जाए। तो ऐसे नर्वस सिस्टम को डिफ्यूज्ड कहते हैं। स्पेशलाइज्ड ऑर्गन से मुराद स्पेसिफिक ऑर्गन जैसे ब्रेन, स्पाइनल कॉर्ड, हार्ट, लंग्स वगैरह। ये डिजेस्टिव सिस्टम इनमें सैकलाइक होता है। सैकलाइक डिजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसकी एक ही ओपनिंग हो, और ट्यूबलाइक डिजेस्टिव सिस्टम वो होता है जिसकी दो ओपनिंग हो, जैसे माउथ और एनिस। इनमें एग्जाम्पल जैसे नाइडेरियन में से एक एग्जाम्पल यहाँ दिखी है, जैसे हाइड्रा है। ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स के में एग्जाम्पल दिए हैं, जैसे एनिलिड्स, फाइलम एनिलिडा, जिसमें अर्थवर्म वगैरह शामिल है। तो क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ मूव करते हैं। डिस्कस द रोल्स ऑफ एक्टोडर्म, मेसोडर्म एंड एंडोडर्म। तो इसमें पहला जो डिस्कस करने जा रहे हैं वो एक्टोडर्म है। ये 3 जर्मिनल लेयर्स हैं जिनसे डिफरेंट बॉडी के ऑर्गन्स बनते हैं। ये एम्ब्रियोनिक लेयर्स हैं, एम्ब्रियो में बनती हैं। तो एक्टोडर्म से डेवलपमेंट के बाद नर्वस सिस्टम और इंटीगुमेंट्री इनकी स्किन बनती है, जबकि मेसोडर्म्स इट गिव्स राइज टू मस्कुलर, स्केलेटल एंड रिप्रोडक्टिव सिस्टम, और एंडोडर्म से डिजेस्टिव ट्रैक की और डिजेस्टिव ट्रैक से रिलेटेड जो ग्लैंड्स होते हैं उनकी लाइनिंग होती है, उनकी कवरिंग होती है, जैसा कि लीवर वगैरह। तो क्वेश्चन नंबर 8 है डिफरेंशिएट बिटवीन ऑस्टियम एंड ऑस्कुलम। ये वैसे करेक्टर जो ना ये स्पॉन्ज से रिलेटेड है, फाइलम पोरीफेरा पैराजोआ से रिलेटेड क्वेश्चन है। ऑस्टियम वो पोर्स होते हैं जिनके जरिए से जो मटेरियल है, फूड वगैरह, वाटर वगैरह,
बॉडी के अंदर दाखिल होती है। इनकी जो बॉडी कैविटी है उसको स्पॉन्जोसील कहते हैं, डायग्राम में आपको नजर आ रहा है। अगर एक है तो उसको, एक पोर है तो उसको ऑस्टियम कहते हैं, अगर ज्यादा है तो उनको ऑस्टिया कहते हैं। जैसे डायग्राम में देखें लेबल किया गया है ऑस्टिया और साथ में लिखा है सिंगुलर ऑस्टियम। इट इज फॉर द फ्लो ऑफ फूड एंड वाटर इनटू बॉडी कैविटी। तो बॉडी कैविटी के अंदर इन सुराखों के जरिए से, ऑस्टिया या ऑस्टियम के जरिए से फूड और मटेरियल वगैरह बॉडी के अंदर दाखिल होता है, जैसा कि स्पंजेस में। इसके पहले दूसरी तरफ अगर देखें हम ऑस्क्यूलम, तो ये वो पोर हैं जिसके जरिए से मटेरियल बॉडी से बाहर जाता है। जैसे डायग्राम में देखें आपको नजर आ रहा है, जो एरोज हैं वो बाहर की तरफ दिखाई दे रहे हैं जाते हुए, और ऑस्क्यूलम वो स्पोर को कहते हैं जहाँ से ये फूड वगैरह मटेरियल वगैरह बाहर जा रहा है। फूड तो नहीं खैर कहेंगे, हम कहेंगे वेस्ट वगैरह वाटर। इट इज फॉर फ्लो ऑफ वेस्ट एंड वाटर आउट ऑफ द बॉडी कैविटी। जैसे इसमें एग्जांपल दे सकते हैं हम स्पंजेस की, तो ये दोनों ही स्पंजेस में पाए जाते हैं। ऑस्टिया वगैरह और एनिमल में भी पाए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे जो स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं वो स्पंजेस से रिलेटेड बात कर रहे हैं। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज दैट गिव इंपॉर्टेंस ऑफ स्पंजेस। क्वेश्चन नंबर 9 है ये। इसमें पहली इंपॉर्टेंस है कि जो स्केलेटन है स्पंजेस का, ये इंसान से इस्तेमाल किया जाता रहा है फॉर अ लॉन्ग टाइम फॉर वॉशिंग एंड बाथिंग पर्पसेस। क्योंकि इसका स्केलेटन बहुत सॉफ्ट होता था, तो ये मेरीन वाटर से आसानी से अवेलेबल भी थे, और इनको लेके वो बॉडी को सॉफ्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। ये फिर इसका स्केलेटन क्योंकि वाटर को होल्ड करने की बहुत ज़्यादा कैपेसिटी रखता है, इसमें पोरस होता है ये इसका स्केलेटन, इसकी जो बॉडी है डेड स्पंजेस की, तो वाटर को जज़ब करने की एबिलिटी रखता था। इसी वजह से इनको इस्तेमाल किया जाता रहा है इन सर्जिकल ऑपरेशंस फॉर एब्जॉर्बिंग फ्लूइड्स एंड ब्लड। तो बॉडी का जो फ्लूइड ब्लड वगैरह ना उसको जज़ब करने के लिए ये इस्तेमाल किया जाता रहा है। तो इसको साउंड एब्जॉर्प्शन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता था इन बिल्डिंग की वॉल के साथ इसको लगा दिया जाता था, और ये इको प्रोड्यूस होने को रोकता रहा है। लेकिन आज तो सिंथेटिक स्पंजेस अवेलेबल हैं, सिंथेटिक मटेरियल अवेलेबल है, आर्टिफिशियल इंडस्ट्री के अंदर ये सारा मटेरियल तैयार किया जाता है, इस तरह का मटेरियल तैयार किया जाता है। लेकिन जो नेचुरल स्पंजेस हैं उनकी वैल्यूज अभी भी बहुत ज़्यादा हैं। जैसे आपकी बुक के अंदर उसने लिखा है कि मेडिटेरियन सी, उसके अंदर ये बहुत ज़्यादा ग्रो करता है, जहाँ का वाटर जो है ना वो गर्म पानी है। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डू यू नो अबाउट गैस्ट्रोवेस्कुलर कैविटी, या इसको दूसरा नाम देते हैं एंटेरोम। तो याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ये एक ऐसी कैविटी है जिसकी सिंगल ओपनिंग होती है, उस ओपनिंग को माउथ कहते हैं, और यही कैविटी वो है जो डिजेस्टिव कैविटी के तौर पर वेट करती है और बॉडी कैविटी के तौर पर वेट करती है, यानी कि इसी के अंदर फूड भी डाइजेस्ट होती है और यही बॉडी कैविटी के तौर पर भी एक्ट करती है। तो जिन एनिमल में ये कैविटी पाई जाती है उनमें सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम पाया जाता है। सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम पहले भी मैं बता चुका हूँ कि ये एक ऐसा डिजेस्टिव सिस्टम है जिसकी एक ही ओपनिंग होती है, जैसे हाइड्रा। तो ये मैं नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह एक्सप्लेन भी करूंगा कि ट्यूब लाइक और सैक लाइक डिजेस्टिव सिस्टम में फ़र्क क्या होता है। तो इनकी एग्जांपल में आप नाइडेरियन लिख सकते हैं, हाइड्रा लिख सकते हैं। तो ये आज मैंने आपके साथ 5 क्वेश्चन और डिस्कस किए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी इंशाल्लाह आप लोगों से डिस्कस करूंगा। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।